यहाँ पे आज डेडिकेटेड है। बताया कि हमारी एक ऐसी दिली ख्वाहिश थी कि ई कॉमर्स पोर्टल पे हम लोगों को काम करने का कुछ मौका मिले, और जहाँ पे हमें उस सिस्टम का हिस्सेदार बनाया जाए। ऐसी कोई कंपनी अब तक मिली नहीं थी। हमारा भी लगभग 15 से 16 साल का इसमें इंतजार रहा, लेकिन एक ऐसा सिस्टम जो मोबाइल पे के रूप में हम लोगों को मिला, वाकई दोस्तों ये वैसे समय की ये उपज थी जो कि हम सभी लोग एक त्रासदी में फंसे पड़े थे कोरोना के समय में। दोस्तों उसी समय एक ऐसा सिस्टम डेवलप हुआ जहां हम सभी लोग अपने खर्चे के माध्यम से अपनी अर्निंग बनाने के प्रयास में जुटे हुए हैं। दोस्तों याद है कि आज हम लोग अभी जहां पे मीटिंग कर रहे हैं, वाकई दोस्तों इस तरीके का प्रावधान भी इतने प्रचलन में नहीं था। जबकि ऑनलाइन मीटिंग्स कई जगहों पे ऑलरेडी हुआ करते थे, लेकिन ये प्रचलन में नहीं था। आज कई ऐसे सिस्टम जो कि ऑनलाइन हम सभी लोग आपस में एकत्रित होकर करके अपनी बातों को एक दूसरे के साथ शेयर करते हुए एक दूसरे को समझा बुझा सकते हैं। साथियों ये सिलसिला शायद जो उस दौर में चला, कोरोना के समय में जो चला, वो वाकई आज कई लोगों के लिए जिंदगी बदलने वाला बन चुका है। दोस्तों आज सोच के देखें, अगर यही मीटिंग किसी एक पर्टिकुलर जगह पे करनी होती, हर व्यक्ति को कितना समय जाया करना पड़ता। लेकिन आज जो व्यक्ति जहां कहीं भी हैं, रास्ते में हो, अपने घर से निकल करके कई किसी परिवार के यहाँ गए हुए हों, कहीं पे भी होंगे, तो वो इस मीटिंग में आसानी से शिरकत ले सकते हैं। दोस्तों वैसे ही जो बदलाव की ब्यार हम लोगों को मोबाइल पे के माध्यम से मिला, वाकई इनके तरीके काफी नायाब निकले। जैसा हमारी दिली ख्वाहिश थी कि इस तरह का सिस्टम बने, वाकई ये उसी तरीके का सिस्टम हम लोगों के सामने आ पड़ा। दोस्तों आप सोच के देखें कि क्या आज से पहले आपके खर्चे थे या नहीं। ऐसा नहीं कि आप मीटिंग में आए हैं इस चलते मैं आपको ये बात बता रहा हूं, लेकिन आप इस चीज को हमेशा पकड़ने की कोशिश करिएगा दोस्तों कि आज से पहले भी आपके खर्चे थे, जो कि ऑलरेडी करते आ रहे हैं किसी न किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से, और सिर्फ आपके प्लेटफॉर्म बदल देने से आपके पास इनकम की वो बौछार आने वाली है जिसका आप अंदाज नहीं लगाए होंगे, जो कि मैं आपको आज इस मीटिंग में भली भांति आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। साथियों जैसा कि मोबाइल पे एक ऐसा सिस्टम है जहां पे रेफरल प्रोग्राम चलाते हुए हम लोग एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं इस सिस्टम को, और जो भी रेफरल के भी खर्चे जो होने वाले हैं उन पर भी हमारे तक कमीशन आने का पूरा प्रावधान बनाया हुआ है। तो साथियों अब सोचना यह है कि हम कितने ऐसे साथी को रेफर कर सकते हैं। मुझे याद है आज से 5 साल 7 साल 10 साल पहले की बात जब याद करता हूं, जिस समय यूपीआई प्रचलन में शुरू शुरू आया होगा, तो मैं ये देखा करता था कि हमारे पास कोई साथी आए और बोले कि भाई जी आपके घर के तरफ से गुजर रहा था इसलिए मैं मिलने चला आया, लेकिन मुझे जल्दी जाना होगा चूंकि मुझे एलआईसी के ऑफिस जाना है, मुझे एलआईसी का प्रीमियम पेमेंट करना है, मुझे बिजली बिल अपना जमा करना है और बिजली के लाइन बहुत लंबी लगी रहती है, इतना गुस्सा आता है सर कि इस गर्मी में भी हमें जा करके बिजली बिल डालना पड़ता है। दोस्तों इन सब चीजों का उपाय उस समय हमारे एक शब्द ने कर दिया कि इतनी दूर क्यों जाइएगा, आपका काम तो हमारे पास या घर बैठे ही आप कर सकते हैं। तो मैं तो एक बार दो बार कर दूंगा,
लेकिन अगर ये मैंने उनको बता दिया कि आप घर बैठे कर सकते हैं, तो आपको हमारे यहां भी आने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, ये जो कुछ शब्द थे ना हमारे, कि मैं आपको शेयर करता हूं, आप इसको इंस्टॉल करिए और घर बैठ के मैं आपको सिखाता हूं कि बिजली बिल कैसे रिचार्ज करते हैं। मैं आपको बताता हूं कि आप एलआईसी का पेमेंट कैसे करेंगे। मैं आपको बताता हूं अपने मोबाइल का रिचार्ज कैसे करेंगे। दोस्तों, हो सकता है कि उनको एक बार बिजली बिल रिचार्ज करना या बिजली बिल पेमेंट करना सिखाना पड़ा हो, और तब से लेकर के आज तक पता नहीं अनगिनत बार उन्होंने कर चुका होगा अपने बिजली बिल का पेमेंट, अपने मोबाइल का रिचार्ज, अपने इंश्योरेंस का प्रीमियम, पता नहीं कितने खर्चों को उन्होंने इस माध्यम से करा होगा। लेकिन मुझे उस व्यक्ति को रेफर करने से मिला क्या उस जगह पे? 51 रुपये। दोस्तों, सुनने में बहुत बढ़िया लगा होगा कि एक बार में 51 रुपया मिला, बट आज पता नहीं वो कितना खर्च कर चुके होंगे उस सिस्टम पे रह के। आज मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा। मैंने एक बहुत ही प्रीमियम कस्टमर उनको थमा तो दिया, क्योंकि उनके घर में लाखों के खर्चे हैं और वो लाखों रुपए आज खर्चे कर रहे होंगे उन सिस्टम से। कुछ तो मिला, मुझे नहीं। और मेरी बात छोड़ देते हैं, मेरे को क्या मिलना चाहिए वो बात छोड़ देते हैं। मैं तो ये कहता हूं, जिन्होंने खर्च किया उस सिस्टम को अपनाते हुए, उन्हें क्या मिला? एक बार जब पूछिएगा, देखिएगा, सोचिएगा, समझिएगा, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि वाकई मोबाइल पे में वो दम है जिसके लिए लोग यहां पे आज भी, जिनके पास धैर्य है, वो आज भी इस मीटिंग में इकट्ठा हो रहे हैं। और मुझे पता है कि ये जितने लोग इस मीटिंग में आ रहे हैं दोस्तों, इन सभी लोगों के नीचे कम से कम करोड़ों लोगों की टीम आने वाली है। लेकिन आपको हिम्मत के साथ, धैर्य के साथ आपको सीखने पड़ेंगे। तो दोस्तों, मैं अब चलता हूं थोड़ा उन प्रोसेस पे जहां पे हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि दोस्तों हमारा सिस्टम काम कैसे करता है। जस्ट सबसे पहले मैं आपको मोबाइल पे का ही एप्लीकेशन ओपन करता हूं दोस्तों। ये दोस्तों हमारा ही आईडी ओपन है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। यहां पे सबसे पहले हम आपको लेके चलते हैं अपने रेफरल प्रोग्राम वाले सिस्टम में, जो कि इस कंपनी ने एक ऐसा नायाब अर्निंग दिया है। सॉरी, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। स्क्रीन दिख रहा है ना सर? कोई बताएंगे? कोई बात नहीं। जैसा कि साथियों, मैं आपको मोबाइल पे ओपन, ओके थैंक यू। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूं, ये हमारी आईडी ओपन है। इस आईडी को ओपन करने के बाद हमने रेफर कितने लोगों को करा है, ये हम लोगों को यहां से दिख सकता है। सीयूजी स्टेटस को क्लिक करेंगे। आपके डायरेक्ट में कितने हैं, सेकंड लेवल पे कितने हैं, थर्ड लेवल में कितने हैं, फोर्थ लेवल में कितने हैं, फिफ्थ लेवल में कितने हैं, टोटल आपको डेटा यहां से दिखेगा दोस्तों। आप सोच के देखिए, हमने 36 लोगों को सिर्फ रेफर करा है, बट हमारा ग्रुप साइज 6583 लोगों का है। अब सोच के देखे दोस्तों, मैं तो सिर्फ 36 लोगों को रेफर करा था, मुझे तो इन 36 लोगों से ही मेरे पास अर्निंग आनी थी। लेकिन कंपनी ने ऐसा सिस्टम बनाया कि हमारे पास ये 6583 लोगों से भी अर्निंग आएगी। तो ये टीम, ये ग्रुप, आपके जो 5 लेवल में बनने वाले हैं, ये कितने बड़े बन सकते हैं, इसका आप अंदाज लगाइएगा कि हम लोगों को डायरेक्टली रेफर अनलिमिटेड लोगों को करने हैं। 10, 20, 30, 50 कोई जरूरी नहीं, आप 500 लोगों को भी रेफर कर सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं है। जितनी बड़ी हमारी जड़ें होंगी, उतनी ज्यादा शाखाएं हमारी फैलेंगी।
दोस्तों, इसलिए डायरेक्ट रेफर करने में ना चुकें और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है लोगों को रेफर करें। जस्ट दोस्तों, हम इसी में आपको दिखाते हैं कि आप अपने टीम में किसी भी मेंबर का नंबर डाल के आप देख सकते हैं उनका सीयूजी का क्या स्टेटस है। जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक नंबर डाल रहा हूं, आप चेक करेंगे तो पता चलेगा कि इनके टीम में 2 लोग हैं। मैंने एक मोबाइल नंबर डाला और पता चला कि इसमें 2 लोग हैं। इसी तरीके से हम यहीं पे अपने टीम के किसी ऐसे मेंबर का फिर से नंबर डालते हैं कि इनके टीम में कितने लोग हैं, तो पता चला कि 1992 लोग। अब इस 1992 में इनके डायरेक्ट में कितने लोग हैं? सिर्फ 10 लोग। दोस्तों, 10 लोगों से 2000 लोगों का टीम खड़ा हो चुका है। आप सोच के देखिए, अभी मोबाइल पे की असली शुरुआत तो तब होगी जब हम सभी लोग मार्केट में यूपीआई को एक्सप्लोर कर रहे होंगे और मार्केट में ये बता रहे होंगे कि मुझे 2 पे से पेमेंट देना है। दोस्तों, ये 2000 लोगों की टीम खड़ी हो गई। कोई और नंबर डाल के देख लेते हैं। आप चेक कर सकते हैं, अगर सीयूजी में जो भी मेंबर हैं उनका नंबर अगर आपको याद है, नहीं तो आप उनके नंबर को आप निकाल करके उनका सीयूजी पूरा चेक कर सकते हैं कि इनके डायरेक्ट में कितने लोग हैं। देखिए, डायरेक्ट तो 43 लोग हैं, बट टीम की संख्या 1753 मात्र। तो दोस्तों, शायद ये 43 लोग अभी सीख नहीं पाए। ये 43 को अगर टच करें तो उनका पूरा डिटेलिंग यहां पे आ सकता है दोस्तों। तो ये चीज आपको देखने होंगे। आप सारे डिटेल्स यहां से निकाल सकते हैं दोस्तों, और जब डिटेलिंग निकलेगी तब आपको समझ में आएगा कि किस व्यक्ति के फेवर में हमें कितना काम लेना है या काम करवाना है, ताकि उनके क्लब कैसे अचीव हो ये आप लीडर को सोचना पड़ेगा। अब मान लिया इनके इनडायरेक्ट 2 में 100 कार्ड होंगे तब इनके क्लब होंगे। अभी 100 कार्ड बाद की बात है, पहले टीम में 83 लोग से पहले 100 तो पार हो जाए। 100 की जगह 200 लोग कार्ड अगर इनरोल हो जाते हैं लेवल 2 में, तो ऑटोमेटिक 100 कार्ड भी निकल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो दोस्तों, इन सारी चीजों को सोचते बूझते हुए आपको एक लीडरशिप की भूमिका में आना पड़ेगा। अब दोस्तों, आपको यहां जाना है बिजनेस में, और बिजनेस में जाने के बाद आप मोर अर्निंग में जब जाएंगे तब आपको यहां पे एक चीज दिख रहा होगा, रेफर पॉइंट वॉलेट। यहाँ पे हर किसी नए व्यक्ति के रेफरल पे आपको 25 पॉइंट मिलते हैं, अगर सिर्फ सक्सेसफुली रजिस्टर होते हैं तब। अगर उन्होंने वॉलेट बना लिया तो अगेन 25 पॉइंट मिलेंगे, और दोनों को मिलते हैं, रेफरर को भी और स्पॉन्सर को भी, यानी 50 पॉइंट हो जाएंगे। और अगर सामने वाला फुल केवाईसी भी कर लिया तो 50 उनको मिलेंगे, 50 फिर से आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे एक एक व्यक्ति को कंप्लीट फुल केवाईसी के साथ रेफर करने पे 100-100 रुपये आपके बन सकते हैं। बट इन 100 रुपये का आज से पहले या पिछले फरवरी से पहले हम लोग मुंह नहीं देखे थे कि कैसे ये पॉइंट हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे ये पैसा हमारा हो सकता है। ये पैसा हमारा है या हम इसको भुला देते हैं, ये हम पर और आप पर निर्भर करेगा दोस्तों। दोस्तों, कंपनी ने एक बहुत ही बड़ा और प्यारा प्रोसेस हम लोगों के पास लेकर के आया, वेंडर प्रोसेस। और उस वेंडर प्रोसेस के माध्यम से हम इन सारे पॉइंट्स को आराम से यूज कर सकते हैं। कल हमारे पास एक साथी पहुंचे हुए थे गया से। उनका आगामी 7 दिनों में उनके 50 पॉइंट खत्म होने वाले थे। क्योंकि इसमें टाइम बॉन्ड है, आपको 40 दिन के अंदर, जिस दिन आपको पॉइंट मिलता है, 40 दिन के अंदर आपके अपने पॉइंट को यूज कर लेना होता है। अगर आप यूज करेंगे तो बेहतर, नहीं यूज करेंगे तो आपके पॉइंट खत्म हो जाएंगे। तो साथियों,
वो मेरे पास आए, उन्होंने आज तक वेंडर के ऊपर पेमेंट नहीं किया था। दोस्तों, जब वो गया से चल के आए तो उनको मैं स्पेशली बोला कि आप एक काम करिए, सबसे बढ़िया कि आप अभी किसी फैमिली के यहाँ जो रुकने वाले हैं, उनके यहाँ जो फल मिठाई कुछ ले करके आप जाने वाले हैं, बेहतर होगा कि उस घर में अगर बच्चे हैं तो आप कोई पिज्जा का अगर आइटम ले सकते हैं तो ले लीजिए, बेहतर होगा। हमने उनको सजेस्ट किया और बोले कि सर बेहतर है, घर में 10 साल के 2 बच्चे हैं, दोनों के लिए अगर कुछ मिल जाता है तो बढ़िया रहेगा। हमने उनका ऑर्डर करवाया और वो लेकर के गए, बच्चे भी काफी खुश हुए, क्योंकि उनको आज फल में इंटरेस्ट नहीं है लेकिन पिज्जा और इसमें मिल जाते हैं। साथियों, उन्होंने 250 रुपये का अपना रेफर पॉइंट यहां से यूज किया और 250 में उनके 40 पॉइंट यूज हो गए। दोस्तों, सोच के देखें, मात्र 210 रुपया पेमेंट देके 250 का वो आसानी से डोमिनोज में परचेज कर लिए। जबकि मैंने वहां पे स्टोर पिकअप किया, क्योंकि वो साथ में थे, उनको हमको ड्रॉप भी कहीं करना था। उनको मैं ड्रॉप करने के लिए गया, स्टोर पिकअप किया, पिकअप करके और उनको फ्री किया, वो फिर चले गए। साथियों, ये जो प्रोसेस हुआ, जब वो देखे कि वाकई मैं तो इन पॉइंट्स को धीरे धीरे करके आसानी से इस्तेमाल कर सकता हूं, यहां तक कि अगर बाटा में उनको शॉपिंग करना हो तो भी यूज हो सकता है क्या, उनके अजीब अजीब सवाल आ रहे थे। शायद ऐसे सवाल आप लोगों के बीच में भी होंगे, लेकिन मैं अभी रेफर पॉइंट वॉलेट को आपको ओपन करके दिखा रहा हूं दोस्तों। इसको क्लिक करने के बाद ऊपर में व्यू लेजर, ब्लू कलर से आपको दिख रहा होगा, व्यू लेजर को टच करता हूं और यहां पे ऊपर से सेकंड ऑप्शन देखेंगे, एक्सपायर्ड। एक्सपायर्ड यानी कि हमारा 7.5 पॉइंट एक्सपायर्ड हो चुका है, और ये पॉइंट हमें 7 फरवरी को अर्जित हुआ था। और उसके ठीक ऊपर 27 फरवरी का जो है, उसमें 19 दिन अभी बाकी है, जो अगला 25 पॉइंट हमको इस्तेमाल करना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरा ये 7.5 पॉइंट एक्सपायर हुआ। हमने 25 दूनी 50 नीचे वाले पॉइंट को हमने रिडीम्ड भी किया है। उसके ऊपर के जो 50 पॉइंट है, उसमें 42.5 पॉइंट हमारा इस्तेमाल भी हुआ है। यानी 25 दूनी 50 और 42.5 यानी कि 92.5 रुपये इस शुरू के 100 रुपये में हमने निकाल लिए। दोस्तों, ये जो 92.5 रुपया हमने निकाला, वाकई आप अपने डिटेल को जरूर देखिएगा, रेफर पॉइंट वैलेट को, और अपने क्षेत्र में मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को वेंडर बनाइए और उन वेंडर्स के ऊपर आप इसी पॉइंट का इस्तेमाल कर लीजिए। बहुत बेहतर तरीके से आपको यह अनुभूति आएगी कि हम इस पॉइंट को आसानी से रिडीम कर सकते हैं। दोस्तों, वो चलते हैं कैसे, रेफर पॉइंट वैलेट को अगेन आपको क्लिक करना है। अपने पॉइंट को कैसे रिडीम करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे ऑफलाइन ऑनलाइन कोई भी मोड में आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हम अभी ऑफलाइन को ही टच करते हैं, जस्ट एग्जाम्पल दिखाते हैं दोस्तों, बाटा का। बाटा का, सॉरी आया नहीं, ऑनलाइन ऑफलाइन, ऑफलाइन में बाटा को ही हम क्लिक करते हैं। आ गया, बाटा को हमने टच किया। बाटा में मान लिया मेरा 265 रुपये का बिल, क्लिक करता हूं दोस्तों। हम देखते हैं इसमें 265 में हमारा 21.2 पॉइंट रिडीम होगा और 243 रुपया 80 पैसा हमें देना होगा। अप्लाई कर देते हैं, 243 रुपया 80 पैसा का डिमांड कर रहा है। अब जैसे ही प्रोसीड करूंगा दोस्तों, हमारे पेमेंट ऑप्शंस इस तरीके से आ जाएंगे, और वैलेट को अगर सिलेक्ट किए तो हम अपना वैलेट का पिन डालेंगे, हमारा 243 रुपया 80 पैसा कटेगा और हमारा पेमेंट वहां हो जाएगा। और पेमेंट होने के बाद यहां से एक हमको पेमेंट कोड जो जनरेट होगा, वो पेमेंट कोड हमारा 265 रुपये का पेमेंट उस जगह पे होगा। तो दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि 265 रुपये में हम 21.2 पॉइंट यूज कर सकते हैं। यानी कि आप सोच के देखें, जस्ट हम कैलकुलेशन खोल के देखते हैं दोस्तों।
फिर से अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं दोस्तों। कैलकुलेटर आपको ओपन करके दिखा रहा हूं। 265 रुपये का 8%, यानी कि आपको यहाँ पे 21 रुपया 20 पैसा आपका इस्तेमाल हो रहा है। यानी 8-8% कंपनी डायरेक्टली पॉइंट के रूप में आपका इस्तेमाल करवा दे रही है। दोस्तों, ये 8% दूर की बात है, डोमिनोज पे 16% आपके पॉइंट इस्तेमाल हो रहे हैं। यानी कि 250 रुपये का अगर करें तो 40-40 रुपये तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने रेफर पॉइंट को आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, और खर्चे करके आप अपनी अर्निंग को बढ़ा सकते हैं। यहां तक कि आप ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में अगर हैं तो अपने क्षेत्र में कम से कम 2 4 10 लोगों को आप एज ए वेंडर हमारे पास क्रिएट करिए, और उन वेंडर्स के पास पेमेंट देने में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दिखाता हूं दोस्तों, कि अगर मैं अपने फर्म का ही नाम लेता हूं, पेरीडॉट मार्केटिंग, और अगर यहाँ पे 1,000 का पेमेंट हमें देना है, प्रोसीड करता हूं। यहाँ पे भी आप पॉइंट को रिडीम कर सकते हैं। 20 पॉइंट रिडीम होंगे, 980 रुपये आपके वॉलेट से कटेंगे, और हमें 1,000 रुपये का पेमेंट हमारे पास पहुंच जाएगा। इसे अप्लाई करेंगे, 980 का पेमेंट। यानी कि आप लोकल क्षेत्र में आप ज्यादा से ज्यादा वेंडर बनाइए। ऐसा नहीं कि आप रेफर कर दिए, पॉइंट आ गया, अब पॉइंट के लिए हम शहर भाग रहे हैं। शहर भागने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी ने एक प्रोसेस बनाया कि आप वेंडर बनाइए, और मैक्सिमम से मैक्सिमम वेंडर आप अपने लोकल क्षेत्र में बना सकते हैं। आप में वो कैपेबिलिटी है, आप इस चीज को समझिए। और वेंडर बनाने के जो फायदे मिलने हैं वो तो आपको अलग से आने वाले हैं। चूंकि आप जिस किसी व्यक्ति को भी अगर आप वेंडर बना रहे हैं, उनको रेफर करेंगे, मोबाइल पे रजिस्टर होंगे, रजिस्टर होने के बाद उनको वेंडर बनाइएगा। उस वेंडर के पास जब कोई भी व्यक्ति, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमारे ही ग्रुप का हो, हमारे ही टीम का हो, अदर देन किसी भी टीम का व्यक्ति उस वेंडर के पास जाके अगर मोबाइल पे से पेमेंट दे रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन का 10% आप तक आने वाला है, अगर आप वेंडर बनाते हैं। तो दोस्तों, आप वेंडर बनाने में ना चुकें। जितना ज्यादा से ज्यादा वेंडर बनाएंगे, उतना ज्यादा भी आपके पास अर्निंग आने वाली है, 10-10% की। वो 10% भी आने कहां पे हैं? जहां पे आप एज ए एडवाइजर हमारे पास इनरोल हो लेते हैं। तो अब दोस्तों मैं चलता हूं एक व्हाट्सएप पे। यहाँ पे दोस्तों, आज हमारे ही ग्रुप में किन्हीं एक साथी का ये मैसेज इस तरीके से आया हुआ था। उन्होंने सेल्फ खर्च जो है ये 65,000 रुपये का किया, और इस 65,000 रुपये पे 136 रुपये 50 पैसे का कमीशन आया। अब दोस्तों, ये कमीशन इतना बड़ा है, जिसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि इस 65,000 पे उनके लेवल 2 के भी किसी व्यक्ति के पास 54 रुपये 60 पैसे भी गए हैं। अब समझ के देखते हैं, ये 65,000 रुपये का कैलकुलेशन कैसे हो गया कि इतना पैसा जा रहा है। 65,000 रुपये में जो कमीशन कंपनी के पास बना, वो लगभग कमीशन ये बना होगा दोस्तों। और इस पे 9% गवर्नमेंट को टैक्स दी गई, और इसी का 75% हिस्सेदारी बांटी गई, और इसी का 20% सेल्फ बेसिस पे आया। 136 रुपये 45 पैसे जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये लगभग 136 रुपये 50 पैसे है। यानी कि हमेशा 4 पॉइंट कंसीडर करती है। मैंने आपको दिखा 1.538, 8 के बाद भी 1 2 3 कुछ हो, इस चलते आपका 136 रुपये 50 पैसा बनता हुआ वहां दिख रहा है। अब दोस्तों, इसी का 8% ऊपर के 5 लोगों को गया होगा, जो कि आपको यहां दिख रहा है 54 रुपये 58 पैसे। अब जो सेकेंड लेवल पे जो गया है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं 54 रुपये 60 पैसे गए हुए। क्योंकि 5 पैसा वहां बढ़ रहा है, तो यहाँ 2 पैसा जरूर बढ़ेगा।
आप सोच के देखिए कि ये जो 54 रुपये 60 पैसे बने सिर्फ एक व्यक्ति के खर्चे से, 54 रुपये 60 पैसे बने किसी व्यक्ति के पास। हमारे टीम में 1 करोड़ लोग, छोड़ देते हैं 1 लाख लोग हों 5 लेवल में, छोड़ देते हैं 10,000 लोग हों हमारे टीम में, और 10,000 लोग में से सिर्फ 10% यानी 1,000 आदमी अगर इस तरीके का एक्सपेंस कर दें, हमारी आमदनी कितनी आने वाली है? 54,600 रुपये। सोच के देखिएगा दोस्तों, ये 65,000 रुपये का खर्च 1,000 आदमी कर रहे हैं। बाकी के 9,000 जो हमारे टीम मेंबर हैं उन्होंने कोई खर्चा नहीं करा, तब इस तरीके की अर्निंग आ रही है हमारे पास। अब सोच के देखिए कि हमने जो 10,000 का ग्रुप बनाया वो कैसे 10,000 का ग्रुप बन रहा है? वही 20 25 50 लोगों को रेफर करने से। रेफर करके जब इतनी बड़ी आमदनी आ सकती है, आज इसी आमदनी के लिए लोग पता नहीं कितनी तैयारियां किया करते हैं, यहां तक कि वो अपने जमीन को गंदा करके भी उस जगह पे जाना चाहते हैं, कहीं पे घूस दे दो और नौकरी में निकल जाओ। कई लोग ऐसे भी मिलेंगे। दोस्तों, यहां आपको अपने साथ कोई चीटिंगबाजी नहीं चलनी। यहां सिस्टम काम करता है, और सिस्टम से आप चाहें तो आप एक आईएएस आईपीएस जितना कमाते होंगे उनसे भी ज्यादा आप यहां पे अर्निंग आसानी से बना सकते हैं, बशर्ते आप में वो पाने का कितना मादा है, ये बहुत बड़ा मैटर करने वाला है। दोस्तों, अभी कुछ जो कैलकुलेशन मैं आपको दिखा रहा था, आप इसी में देखेंगे दोस्तों, जस्ट यहां से था, इसी में आप देख रहे होंगे कि कार्ड फी रिवर्सल 12वीं बार 13वीं बार ऊपर में दिख रहा होगा, यानी कि 13 बार इनके कार्ड के पैसे भी वापस हो गए 50 50 करते हुए। तो दोस्तों, जो खर्च करेंगे उनके लिए कार्ड की कोई कॉस्टिंग नहीं है। जो खर्च नहीं करेंगे, 1,000 रुपये लगा के आज घर में जो सोए हुए हैं, उनको यही लगेगा कि मेरा पैसा डूब गया। बट उनको जिस उद्देश्य से लाया गया, जिस प्रयोजन से वो इस सिस्टम में आए थे, वो यहां पे अपनी चीजों को कर नहीं पा रहे हैं, इस चलते उन्हें लग रहा है कि हमारे साथ कुछ चीटिंग हुई है। बट यहां किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी तरीके की चीटिंग नहीं होने वाली। हम लोग पिछले 5 सालों से जिस सोसाइटी में हम ही रहते हैं, आज पता नहीं हमारा ही नंबर कितने लोगों के पास से अननोन कॉल आते हैं, कह नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, मुझे फख्र है कि मैं ऐसे सिस्टम में काम कर रहा हूं जहां पे मुझे किसी के साथ भी आंखों में आंखें डाल करके बात करने की आजादी देता है। ये ऐसा सिस्टम है मोबाइल पे। दोस्तों, मैं चलते चलते कुछ उन चीजों पे आपसे डिस्कस करना चाहूंगा जो कि हमारा वेंडर का प्रोसेस, एफएससी का और एडवाइजर का। आपका वेंडर प्रोसेस में भी दोस्तों एक वेंडर क्लब आया था। वेंडर क्लब में भी आपका कमीशन 10%, 10%, 5% से ऊपर, यानी कि जो भी आप स्पॉन्सर में जो भी वेंडर बनाएंगे उनके माध्यम से उनके पास जो भी ट्रांजेक्शन होगा उस पे जो 5% आने थे, 10%, 10% और 15% तक आप वहां पे लेके जा सकते थे अगर आप इलाइट क्लब मेंबर बनते तो। वेंडर क्लब में भी कई क्लब थे, जनरल क्लब, गोल्ड क्लब, प्लेटिनम क्लब और इलाइट क्लब। लेकिन दोस्तों, कंपनी ने एक बहुत ही बड़ी सुविधा दे दी एडवाइजर बना के, कि एक एडवाइजर चाहे तो हमारे पास 1,000 रुपया दे करके इनरोल हो सकते हैं, और अगर वो मार्केट में बढ़िया काम करना चाहते हैं तो वो कई लोगों को एज ए वेंडर नियुक्त करते चले। जिस किसी को भी वेंडर वो बना रहे होंगे उस जगह से उन तक 10% की आमदनी आ रही होगी। अब सोच के देखें दोस्तों कि अगर हम वेंडर क्लब बने ना बने अलग मैटर है, आप अपने आप को एज ए एडवाइजर बना के
भी आप सिस्टम से बड़ी अर्निंग की तरफ अपने आप को लेकर जा सकते हैं। और कंपनी ने अभी एक ऐसा मौका दिया एफएससी का, जिसे हम लोग बोलते हैं मोबाइल पे फिनेंशियल सुविधा सेंटर, मोबाइल पे फिनेंशियल सुविधा सेंटर, एमएफएससी। और इस एमएफएससी को किसी भी डिस्ट्रिक्ट के लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो आप अपने अंडर में, यानी कि अपने टीम में, अपने इंटायर ग्रुप में किसी पर्टिकुलर सिटी का, जहां का भी आप लेना चाहते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट का लेना चाहते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट के पर्टिकुलर कम से कम 10 मेंबर का नाम आपको सबसे पहले कंपनी को मेल करना है। और जब 100 हो जाएंगे तो आपकी आंशिक भागीदारी एमएफएससी के लिए बन जाती है। और जैसे ही 200 हो जाती है तो समझिए दोस्तों, आपको फुल वहां पे एमएफएससी होल्डर बना दिया जाता है। और जिनके भी पहले 200 बनेंगे वो उस डिस्ट्रिक्ट के पूरी तरीके से एज ए डिस्ट्रिक्ट मैनेजर कहे जाएंगे और एफएससी होल्डर के रूप में वो जाने जाएंगे। दोस्तों, उन तक किस तरीके से कमीशन आना है कि जो भी वेंडर के ऊपर खर्चे होंगे उन खर्चों से उन तक 10% श्योर एंड सर्टेन जाने वाला है एफएससी होल्डर को। तो एफएससी के लिए मैं तो यही चाहूंगा कि मीटिंग में जितने भी साथी उपस्थित हैं सभी लोग अपने आप को एफएससी के लिए फाइट कराएं और किसी न किसी अपने एक डिस्ट्रिक्ट को जरूर ग्रिप में लें। और जितनी जल्दी अगर ले सकते हैं उतनी जल्दी लेकर के इसके लाभ में हिस्सेदार बने। दोस्तों, मैं अभी बताना चाहता हूं कि अभी कंपनी के पास जो यूजर की संख्या है वो है 10 लाख। यूपीआई आते ही संख्या 1 करोड़ होने में मुझे पता है कि अगला महीना 2 महीना भी नहीं लगने वाला है। हर लोगों के अंदर वो चिंगारी भड़केगी कि ये संख्या पहुंचने में आपको 2 से 3 महीना, यानी कि अगले जो कंपनी जिस समय एनिवर्सरी मनाने जा रही होगी उस समय ये संख्या के साथ होगी 1 करोड़ लोग। और फक्र के साथ मीटिंग में सर कह रहे होंगे कि मैं खुश हूं कि 1 करोड़ की संख्या पूरे इंडिया के अंदर मोबाइल पे की हो चुकी है। जब ये 1 करोड़ लोग अगर 2000 की शॉपिंग वेंडर के ऊपर कर ले तो टोटल ट्रांजैक्शन ये जाएगा पूरे इंटायर कंपनी में, ये टोटल ट्रांजैक्शन गया। अगर इस पे एवरेज कमीशन 5% ले लूं तो सोच के देखिए दोस्तों, ये 100 करोड़ एज ए कमीशन कंपनी के पास आना है। 100 करोड़ एज ए कमीशन कंपनी के पास जब पहुंचेंगे, इस पे गवर्नमेंट को टैक्स भी दिलवा देते हैं। टैक्स देने के बाद ये पैसा बचेगा और इसी का 75% हिस्सेदारी कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, यानी कि 63 करोड़ 55 लाख 93,220 रुपये कंपनी यहां से डिस्ट्रीब्यूट करने का प्लान कर रही है। और जब दोस्तों ये पैसा बटेगा, इसी पैसे का 10% किसी न किसी एफएससी को जा रहा होगा, यानी कि 6 करोड़ 35 लाख 59,322 रुपये। सोच के देखिए, ये जो पैसा कंपनी बांटने वाली है एफएससी में, आप देखिएगा कि अगर ऐसा 700 डिस्ट्रिक्ट ऑल इंडिया बेसिस पे है तो हर डिस्ट्रिक्ट में या हर डिस्ट्रिक्ट को 90,799 रुपये तो जाने तय हैं। और ये एवरेज आ रहा है दोस्तों, लेकिन आप सोच के देखिएगा कि अगर एफएससी पकड़ के बैठे तो लाखों की आमदनी तय है, बशर्ते आप में वो मादा होना चाहिए कि मैं इतना काम करूंगा अपने डिस्ट्रिक्ट में। तब अभी मैं 1 लाख की टीम ले रहा हूं, 1 करोड़ की टीम ले रहा हूं। और दोस्तों, जब ये 1 करोड़ की टीम पे आप ये अमाउंट जो देख रहे हैं 700 लोगों का, सोच के देखिएगा, ये 10% की हिस्सेदारी थी और ये 100% की हिस्सेदारी थी। और इस
जो 100% जो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है, इसी का 1% सारे क्लब में भी बांटनी थी। सारे क्लब में अगर 1% कमीशन अगर डिस्ट्रीब्यूट हो, तो सोच के देखिए, जो सबसे छोटा क्लब है जहां पे 182 लोग हैं, उसके ठीक ऊपर वाले क्लब की बात करते हैं, वहां पे सिर्फ 2 लोग हैं। उसके ठीक ऊपर की बात करते हैं जहां पे सिर्फ 0 लोग हैं। 1 करोड़ की संख्या होने तक 182 वाली जो संख्या है, वहां पे हो सकता है 300 लोग हो जाए। 300 लोगों को 21,186 आएंगे। अब ये सोच के देखिएगा दोस्तों, ये 300 लोग क्यों हो रहे होंगे? 182 के बाद ये संख्या कैसे बढ़ रही होगी? लोग जब ये देखना शुरू करेंगे कि इस क्लब में तो 20,000 जा रहे हैं, हमारे 82 कार्ड हो रखे हैं, मैं 100 करूं या छोड़ दूं? 100 करूंगा तो 18 कार्ड करवाने हैं। 18 कार्ड यानी कि 18,000 का बिजनेस करवाने हैं। 18,000 के बिजनेस करवाने से अगर मेरे पास 21,000 आ सकते हैं, तो उसके लिए एड़ी चोटी का पसीना वो एक करेंगे। और ये एक बार जैसे ही वो क्लब में घुसेंगे, ये तो 21,186 देख करके वो कर रहे होंगे, लेकिन उसके बाद से हर महीने ये पैसा उनको एज ए क्लब इनकम आ रहा होगा, एक बार एफर्ट लगाने के बाद। यानी कि दोस्तों, जो कंपनी हमारी है मोबाइल पे, ये यही कहता है, यहां पे आपको बार बार काम करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। वन टाइम आपको काम करने की जरूरत है, लेकिन आपको सजगता के साथ आपको करना पड़ेगा। अगर आप सजग नहीं रहेंगे तो आप बिछड़ जाएंगे। अब इसके ठीक नेक्स्ट पायदान पे चलता हूं, नेक्स्ट क्लब में, जहां पे सिर्फ 2 लोग हैं। उस जगह पे यदि 5 लोग भी पहुंच जाते हैं, ये पांचों लोगों को दोस्तों 12,71,186 आ रहे। आप सोच के देखिएगा, अब ये 12,71,000 ये 5 लोगों को आ रहे हैं, और ये 5 के बाद कोई छठा व्यक्ति ऐसा हो जिनके टीम में 825 मेंबर हो गए। अब बचे हैं कितने? 175 मेंबर। 175 गुना 1,000 कर देते हैं, 1,75,000 का व्यापार उनको करना है, और उनके पास आमदनी आने वाली है 12,71,000। चलिए इसको अब 5 की जगह पे हम 6 से डिवाइड कर दें। अगर छठा व्यक्ति भी उसमें घुस जाता है, एंट्री कर लेता है, 1,75,000 का व्यापार कर लेते हैं, तो 10,59,322 आने वाले। तो वो 1,75,000 का बिजनेस करें या ना करें, यह फैसला उनको लेना पड़ेगा। लेते हैं तो बल्ले बल्ले एक बार नहीं, हर महीने उनके साथ बल्ले बल्ले होने वाली है। दोस्तों, इसके ठीक पहले वाले ग्रुप की बात करते हैं, सबसे हाईएस्ट क्लब, जहां पे सिर्फ कोई भी व्यक्ति अभी नहीं है, सिर्फ मान के चलते हैं एक की जगह 2 व्यक्ति भी एंट्री कर लेते हैं। ये दोनों व्यक्ति को क्या अर्निंग जा रही है, आप सोच सकते हैं। तो दोस्तों, आप क्लब के लिए फाइट करें, और क्लब के लिए अगर आप निकल पड़े हैं, तो आपकी कोई भी अर्निंग मोबाइल पे में छूटने वाली नहीं है। उस दिन आप हर किसी व्यक्ति का टीम बनाने के लिए आप ये सोच रहे होंगे कि अच्छा अच्छा उनकी टीम का है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि उस दिन आप ये देखना भूल जाएगा कौन क्रॉस लाइन का है, कौन अपने लाइन का है, कौन किस लाइन का है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति कहीं भी खर्च कर रहा होगा, 1% तो क्लब में जाना ही जाना। तो क्लब में जब जाएंगे, तो उनके लिए वो सारा प्रोसेस, जितना हम लोग सोचते हैं कि इससे उससे उसको नहीं बताना, उसको नहीं बताना, इसको ऐसे करना, ये सब भुला जाइएगा दोस्तों। इसलिए एक टीम बन के अभी से काम करें। यदि आप ये सोचते हैं कि मैं तो इस क्लब का हिस्सेदार हूं, तो आइए दोस्तों, हम लोग मिल करके इसे बड़ा करने की कोशिश करते हैं। और यूपीआई आने में अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगना, और कल
हम यूपीआई का पूरा लाइव आप लोगों को दिखाने वाले हैं, और वो सारी चीजें आप करके देखेंगे कल, क्योंकि मैं फुल प्रिपरेशन उसी चीज का रहेगा। और कंप्लीटली यूपीआई के बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर का सेशन करेंगे कल। आज सिर्फ हम आप लोगों को मोबाइल पे का मिशन और विजन आपको बताने की हमने कोशिश करा है। और कंपनी में जितने भी लोग एज ए डीडीओ अगर काम कर रहे हैं, एज ए एफएससी काम करना चाह रहे हैं, दोस्तों तल्लीनता के साथ लगने का अब वक्त आ चला है। अगर अब बिछड़ेंगे तो आप कहां रह जाएंगे, जिसका आप खुद अंदाज लगा सकते हैं। मैं सिर्फ आपको उस जगह तक वो फील कराने की सिर्फ कोशिश करूंगा। और मैं चाहूंगा कि आज अपनी मीटिंग को यहीं विराम दूं, और कल के सेशन में यूपीआई का जो सेशन होना है, कोशिश करिएगा कि अपने मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को लेकर के आइए, ताकि उनको वो चीज देख करके लगे कि वाकई मोबाइल पे में अब वो सारी चीजें आ चुकी है जिसके लिए हम लोग अभी काम छोड़ रखे। अब मुझे लग के करना चाहिए, जितने भी सोए लोग हैं उन लोगों को जगाने का काम करते हैं। दो चार लोगों को मैं जगाता हूं, दो चार लोगों को आप जगाएं, ऑटोमेटिक काम हो जाएगा। थैंक यू ऑल दोस्तों। मैं चाहूंगा रवि सर आए और मीटिंग को कंक्लूड।